साथियों, जिस तरीके से रामभद्राचार्य ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर वहीं बहन कुमारी मायावती को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की, तो उस पर साथियों बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का पलटवार आया है। आखिर क्या कुछ रामभद्राचार्य के इस बयान पर बहन जी ने कहा है और वहीं क्या कुछ उनको चेतावनी दी है और बीजेपी सहित कांग्रेस को भी घेरा है। और वहीं साथियों आपको बताएंगे इसी मामले पर रामभद्राचार्य को घेरते हुए यहां पर केशव देव मौर्य जो कि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी साथियों इन पर निशाना साधा है और क्या कुछ आखिर रामभद्राचार्य के बारे में कह डाला है वो सब आपके बीच रखेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए रामभद्राचार्य ने आखिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और बहन कुमारी मायावती को लेकर क्या कुछ कहा था। साथियों, उन्होंने यहाँ एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर को संस्कृत का ज्ञान नहीं था। अगर अंबेडकर को संस्कृत की समझ होती तो मनुस्मृति को जलाने का प्रयास नहीं करते। मनुस्मृति को गाली देने की शुरुआत मायावती ने की, जिन्हें मनुस्मृति का एक भी अक्षर नहीं पता। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने यह बात कार्यक्रम के दौरान कही। तो जिस तरीके से रामभद्राचार्य ने ऐसी अपमानजनक टिप्पणी की तो उस पर बहन जी ने इनको जवाब दिया और बहन जी ने अपने जवाब में जो कुछ लिखा अगर वो आपके बीच रखें तो बहन जी ने इसकी जानकारी अपने सोशल हैंडल साइड एक्स से देते हुए 3 बयान दिए। उसमें पहले बयान में लिखा, कांग्रेस बीजेपी व अन्य किसी भी पार्टी को उनके राजनीतिक स्वार्थ में खासकर आरक्षण को लेकर अपने देश के संविधान को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे तथा जरूरत पड़ने पर उसके विरुद्ध बीएसपी संघर्ष के लिए तैयार है। साथ ही यूपी में बीजेपी सरकार का 8 वर्षों का शासनकाल जनता की उम्मीद के हिसाब से पूरे तौर से खरा नहीं उतरा। कानून व्यवस्था में मामले में तो स्थिति काफी ज्यादा खराब रही, जिससे जनता काफी दुखी है। इस ओर सरकार जरूर ध्यान दे। तो यहाँ पर सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को 8 साल पूरे होने पर जिस तरीके से कानून व्यवस्था बेहाल है उसको लेकर बहन जी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। और जिस तरीके से जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मनुस्मृति को लेकर बयान दिया था तो उस पर बहन जी ने पलटवार किया और यहाँ लिखा, मनुस्मृति का बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरा ज्ञान था। उनकी अनुयायी व बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इसका पूरा ज्ञान है। तभी इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाकर दुखी व पीड़ितों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी की स्थापना की गई, यह भी सर्वविदित है। तो जिस तरीके से यहाँ पर रामभद्राचार्य ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं है और बहन कुमारी मायावती को यहाँ पर मनुस्मृति के एक भी अक्षर का ज्ञान नहीं है या पता नहीं है और सबसे पहले इन्होंने मनुस्मृति को गालियां दी, ऐसी टिप्पणी की तो बहन जी ने उस पर सीधा जवाब दिया इनको। और इसी मामले पर साथियों अगर आपको बताएं तो यहाँ पर साथियों केशव देव मौर्य जो कि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी हाल ही में 2022 विधानसभा आम चुनाव में इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके विधानसभा आम चुनाव लड़ा था। इन्होंने साथ इस मामले पर ट्वीट किया और लिखा, कांग्रेस भाजपा दोनों ने ही अपने शासनकाल में संविधान को लेकर संशोधन के बहाने नुकसान पहुंचाया है और उनका मकसद बाबा साहेब द्वारा दलित, पिछड़े व अन्य अल्पसंख्यक समाज के हित में बनाए गए संविधान को समाप्त कर मनुस्मृति के कानून को लागू करना रहा है। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के लिए भाजपा सापनाथ है तो कांग्रेस नागनाथ है। यह बात साथियों यहाँ पर केशव देव मौर्य ने कही। और वहीं केशव देव मौर्य ने यहाँ पर ग्रोक से सवाल पूछा तो ग्रोक ने उनको जवाब दिया कि यहाँ पर जिस तरीके से लगातार ऐसे बयानबाजी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है तो उस पर ग्रोक ने भी अपने जवाब देते हुए लिखा, शोध के अनुसार शूद्रों को वेद पढ़ने पर रोक का नियम वेदों में नहीं बल्कि मनुस्मृति में है। वेद 1500-500 ईसा पूर्व शूद्रों को ज्ञान की अनुमति देने प्रतीत होते हैं। जैसे शुक्ला यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुस्मृति 200 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी बाद में बनी और इसमें प्रतिबंध है कि शायद सामाजिक व्यवस्था के लिए कुछ इसे विवाद
दपद मानते हैं। कहते हैं कि यह सामाजिक ढांचे को बनाए रखने के लिए था। वहीं आगे साथियों यहाँ पर ग्रोक ने इस पर जवाब देते हुए लिखा है कि मनुस्मृति लागू होने से शूद्र की स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि यह जाति व्यवस्था पर आधारित बोलने, खाने पीने जैसे अधिकार सीमित हो सकते हैं, जो आधुनिक मानवाधिकार से टकराता है। यह संविधान के समानता और जाति भेदभाव विरोधी सिद्धांतों के खिलाफ है। और यहाँ पर ग्रोक ने भी इस पर जवाब देते हुए लिखा कि बीजेपी के समर्थन में विपक्ष के आलोचना में लगता है कि राजनीतिक एजेंट हो सकते हैं। रामभद्राचार्य उनकी मनुस्मृति की रक्षा और अंबेडकर की आलोचना एकता एक समानता की अपेक्षा के विपरीत है, जो उन्हें पाखंडी दिखाती है। यह संवेदनशील विषय है जिसे धार्मिक नेताओं की राजनीति में भूमिका पर है। तो ऐसी बात साथियों यहाँ पर ग्रोक ने कही, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार रामभद्राचार्य के इस बयान पर हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा, तो उस पर बहन जी ने भी अपना पलटवार किया था, वो हमने आपके बीच रखा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, जरूर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय।